आइए मैं एक ऐसे अजीम शायर को ज़हमत दूं जो दिलावर है ना, और दिल वाला है? मैंने एक साहब ने कहा, मैंने कहा दिलावर हमारे स्टेज पे है और दिलावर फिगार दुनिया से जा चुके। हज़रत मौलाना मोहम्मद दिलावर हुसैन साहब नदवी यकीन फैज़ाबादी नाजिम जामिअतुल इस्लाम लखनऊ में उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ ले आए। महफिल सजी हुई है, मोहम्मद के नाम की खुशबू बिखर रही है, खुदा के कलाम की सुनिए जो गौर से, तो फ़ज़ाओं से हर घड़ी आवाज़ आ रही है दरूद व सलाम की। मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रदरान इस्लाम, कुरान पाक के तवस्सुत से आज की ये रूहानी महफिल मुनक्किद की गई है। इसमें तो पूरी रात कुरान मजीद सुना जाए, सुनाया जाए। एक रात किसी के लिए वक्फ हो तो कोई बड़ी बात नहीं। बीच में मुझे भी इसमें मौका दिया गया, लेकिन दोनों का मिजाज अलग अलग है। कुरान मजीद सुना जाए तो खामोश रहा जाए, लेकिन नाते पाक सुनी जाए तो खामोश न रहा जाए। आप इन दोनों नौ का किस्मों का असनाफ का ख्याल रखें। मैं मतलब पेश करता हूँ हमद और नात का। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। तेरी तौफीक ही से इलाही, तेरी तौफीक ही से इलाही, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। तेरी तौफीक ही से इलाही, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। आप शेर कितना समझते हैं, आपकी समझ का भी इम्तिहान है। हमद और नात का मतलब पेश करता हूँ। तेरी तौफीक ही से इलाही, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। मुझको अल्फाज की भीख दे दे, मुझको अल्फाज की भीख दे दे। मिदहते मुस्तफ़ा कर रहा हूँ, मुझको अल्फाज की भीख दे दे। मिदहते मुस्तफ़ा कर रहा हूँ। तेरी तौफीक ही से इलाही, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। मुझको अल्फाज की भीख दे दे। मिदहते मुस्तफ़ा कर रहा हूँ, मुझको अल्फाज की भीख दे दे। मिदहते मुस्तफ़ा कर रहा हूँ। ये भी मतलब पेश करता हूँ खत्म नबूवत के हवाले से। नामज़द मेरे महबूब तुमको खातमुल अंबिया कर रहा हूँ। नामज़द मेरे महबूब तुमको खातमुल अंबिया कर रहा हूँ। हक़ ने फरमाया नबियों का तुम पर
हक ने फरमाया नबियों का तुम पर खत्म अब सिलसिला कर रहा हूँ। हक ने फरमाया नबियों का तुम पर खत्म अब सिलसिला कर रहा हूँ। मुझको अल्फाज की भीख दे दे मिदहते मुस्तफा कर रहा हूँ। शेर पेश करता हूँ। छोड़ कर और असनाफ को मैं हम दिया नातिया शेर कह कर छोड़ कर और असनाफ को मैं। शायरी की बहुत सारी किस्में हैं, गजल है, मरसिया है, नज़्म है। उन सारी किस्मों को असनाफ को छोड़कर हमद और नात कहने को शायर क्या कहना चाहता है बतौर खास मुलादा फरमाइए। छोड़ कर और असनाफ को मैं हम दिया नातिया शेर कह कर मुझको लगता है शेरो सुखन का वाकई हक अदा कर रहा हूँ। मुझको लगता है शेरो सुखन का वाकई हक अदा कर रहा हूँ। छोड़ कर और असनाफ को मैं हम दिया नातिया शेर कह कर मुझको लगता है शेरो सुखन का वाकई हक अदा कर रहा हूँ। मुझको लगता है शेरो सुखन का वाकई हक अदा कर रहा हूँ। मनक़बत के हवाले से ये शेर पेश करता हूँ। आम हो जाए अदलो सदाकत हम में आ जाए इल्मो सखावत। आम हो जाए अदलो सदाकत हम में आ जाए इल्मो सखावत। चार याराने आका के सदके चार याराने आका के सदके मैं खुदा से दुआ कर रहा हूँ। चार याराने आका के सदके मैं खुदा से दुआ कर रहा हूँ। मक्ता पेश करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हमें मौका मिलेगा तो मैं एक ताज़ा नज़्म जो रास्ते में कुरान के हवाले से लिखी है इंशाअल्लाह दरमियान में फिर पेश करूँगा। इस नात का मक्ता समाप्त। लोग पहचानते हैं शजर को उसके उम्दा फलों ही से अक्सर। लोग पहचानते हैं शजर को उसके उम्दा फलों ही से अक्सर। नात में ऐ यकीन इसलिए मैं नात में ऐ यकीन इसलिए मैं जिक्र अस्हाब का कर रहा हूँ। नात में ऐ यकीन इसलिए मैं जिक्र अस्हाब का कर रहा हूँ। तेरी तौफीक ही से इलाही तेरी हम दो सना कर रहा हूँ।
मुझको अल्फाज की भीख दे दे, मिदहते मुस्तफा कर रहा। माशाअल्लाह। हुजूम बुलबुल हुआ चमन में, हुजूम बुलबुल हुआ चमन में, किया वो गुल ने जमाल पैदा। कमी नहीं कदरदा की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। हजरात, ये दौर कमाल का है, ये एक्सपर्ट बनने का है, ये अक्साई होने का है। महारत हासिल कीजिए ज़िंदगी के मैदान में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कोई सा भी फ़न, उसमें कमाल पैदा कीजिए। और ये कमाल की बात है कि कहाँ कहाँ से लोग इस स्टेज पे जलवा अफरोज़ है। इन्होंने इस फ़न में कमाल पैदा किया है, तो यहाँ पे वो बुलाए गए। कदरदानों की कमी नहीं है, आप कमाल तो पैदा कीजिए। मेरे दोस्तों, आज दुनिया कंपटीशन की है, लेकिन मुश्किल ये है, कबड्डी का कंपटीशन होगा, क्रिकेट का होगा, मुकाबला होगा, और न जाने कितनी चीज़ों के मुकाबले हो रहे हैं। लेकिन क्या हमारे ये नौजवान, क्या हमारे ये मुसलमान भाई जो पढ़े लिखे हैं, क्या ये कुरान के मुसाबके और कुरान का कंपटीशन नहीं कर सकते? क्या ये हिफ्ज़ का कंपटीशन नहीं कर सकते? क्या ये इस्लामी कोइज़ का कंपटीशन नहीं कर सकते? क्यों आखिर इतनी सर्द मेहरी है? आप भी मैदान में आइए, आप अपने बच्चों का कंपटीशन कराइए, इन कॉलेज के लड़कों से कराइए, इस्लामी कोइज़ कंपटीशन कराइए, जिसमें मदरसों के कॉलेज के बच्चों को लाइए और उनको किताब दीजिए कि हम ये सवालात आपसे करेंगे। देखिए, और फिर जब आप उनको इनाम देंगे, हर घर का बच्चा इस्लामी तालीम से आशना होगा, कुरान से उसको मोहब्बत होगी, और कारी वो खूबसूरत अच्छा पढ़ने वाला बनेगा। जब आप उन्हें नवाजेंगे और उन्हें मुकाबले में जाना होगा, फिर ऑल इंडिया मुकाबले होंगे। मैं समझता हूँ हज़रत मौलाना बुस्तानवी साहब को अल्लाह ने ये सआदत दी है कि पूरे हिंदुस्तान में वो मुसाबका कराते हैं, और हर जगह से इंतखाब करने के बाद फिर आखिरी मुसाबका कंपटीशन उनका गुजरात के अंदर होता है, और गुजरात में फर्स्ट आने वाले बच्चों को वो उम्र के लिए भेजते। तो क्या हमारी कौम इतनी मुर्दा हो गई? नहीं, ये तो मुर्दा है ही नहीं, ये तो जिंदा कौम है, और मसले जिंदा कौमों की पहचान है। मुर्दा कौमों के कोई मसाइल नहीं। आज मसाइल हमारे साथ है, उनके साथ नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप जिंदा हैं और जिंदा रहना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ सारे मसाइल पूरी दुनिया में खड़े हैं। आपको आगे आना है, मैदान अमल में आना है, और आप ऐसे कंपटीशन कीजिए जिससे इस्लामी तालीम और दीन लोगों के रगों रगों में और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, करिया करिया में, गोशे गोशे में इस्लाम की जिंदगी हो, इस्लामी जिंदगी पैदा हो जाए। तो मेरे दोस्तों, आप नौजवान हमारे एक तंजीम बनाएं, बोले भाई हम इस्लामी कोई कंपटीशन करेंगे, इसमें हम अपने उलमा से मदद लेंगे और इनसे हम वो सवालात तैयार कराएंगे, और हम उनसे बता देंगे कि कुरान के 10 पारे के अंदर क्या अल्लाह ने कहा है, इससे हमारे सवालात होंगे। वो कुरान के 10 पारे की तफसीर देखेगा, तर्जुमा देखेगा, और फिर वो तैयारी करके आएगा, और उसे आप अच्छा इनाम दीजिए। 20,000 25,000 कंपटीशन हुआ बेंगलोर की सरजमीन में, पहला इनाम 50,000 दिया गया था। हमारे मोइनुर रशीद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, जो मुजफ्फरपुर के हैं। अभी इन्होंने एक मुसाबका कराया था, कंपटीशन कराया था, अभी एक मुख्तसर सा कराया था। अल्लाह इन्हें तौफीक देगा तो बड़ा कंपटीशन ये कराएंगे। हजरात, ये कंपटीशन होने चाहिए। इससे जो है, जब मुसाबका होता है तो आदमी में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है, बच्चों में शऊर ज़िंदगी जागता है। तो ये ज़रूरी है कि ये कौन करेगा? जो बड़े हैं वही करेंगे।